हे गाइस, टेट क्रैक चैनल में सभी का वेलकम है, स्वागत है। लास्ट के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम बात करेंगे अधिगम के वक्र पे, यानी कि लर्निंग कर्व क्या होता है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं अधिगम के वक्र। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट के चैप्टर में हमने अधिगम के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। अधिगम का अर्थ, अधिगम की जो परिभाषाएँ हैं अलग अलग, उनके ऊपर हमने बात की थी। अधिगम के पक्ष, अधिगम के प्रकार, सोपान। तो अधिगम का जो वक्र है वो क्या होता है, आज इसके बारे में कंप्लीट जानेंगे। तो अधिगम का वक्र अधिगम तथा अधिगम में लगने वाले समय के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है। अधिगम वक्र सीखने का वक्र, अधिगम के वक्र को सीखने का वक्र भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सीखने का वक्र सीखने में होने वाली उन्नति या अवनति को व्यक्त करता है। जब हम अधिगम करते हैं, यानी कि जब हम कुछ भी सीखते हैं, किसके संबंध में हम इसका जो है वक्र ये बनाएंगे, टाइम के संबंध में, ठीक है। यानी कि जो भी हम, आप सोच लीजिए कि जो भी हम अध्याय पढ़ते हैं, मान लीजिए हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर को पढ़ने में हमें टाइम लगा 2 आवर, ठीक है। फिर हम कोई और एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर को पढ़ने में हमें टाइम लगा 1 आवर। तो यानी कि एक चैप्टर को पढ़ने में हम 2 घंटे का समय ले रहे हैं और एक चैप्टर को पढ़ने के लिए हम सिर्फ 1 घंटे का समय ले रहे हैं। तो वो जो हमारी पढ़ने की जो हमारी मात्रा है, जो पढ़ने में लगने वाला जो समय है, उनके बीच में हम यहाँ पे एक संबंध स्थापित करेंगे वक्र की हेल्प से, ठीक है। तो अच्छे से समझ आएगा आपको कंप्लीट जब आप इसको डायग्राम के साथ समझेंगे। तो इसके बाद में कुछ परिभाषाएं हैं जो कि मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले आती है गेट्स की। तो गेट्स क्या कहते हैं अधिगम के वक्र को लेके, सीखने की वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करता है, ठीक है। गेट्स कहते हैं कि जो सीखने का वक्र है, अभ्यास के द्वारा सीखने की जो मात्रा है, यानी कि हमने जो कितना सीखा, या जो सीखने की गति है और उन्नति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करता है। यानी कि हम कुछ भी जब सीखते हैं तो हम समान गति से तो नहीं सीखते हैं, कभी हम बहुत जल्दी से कुछ याद कर लेते हैं, कभी हमें कुछ याद करने में बहुत टाइम लगता है, यानी कि कभी उन्नति होती है, कभी अवनति होती है। तो उसी रिलेशन को, उसी चीज़ को जो है ग्राफ पे डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में स्किनर कहते हैं कि अधिगम का वक्र किसी भी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति, वही बात है, का वर्ग अंकित कागज पे विवरण करना है। तो ये इनकी पर्टिकुलर डेफिनेशन है, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दी है। अब जानते हैं डिटेल में कि अधिगम के जो वक्र हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो याद रखिएगा, अधिगम के जो वक्र हैं वो 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। कौन से हैं, नाम देखिए। नंबर फर्स्ट आता है सरल रेखीय वक्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट लाइन कर्व। आपको एक मैं चीज़ यहाँ बता दूँ कि बेटर रहेगा आप इंग्लिश में इनके नाम याद रखें, क्योंकि हिंदी में आपको बहुत सारे नाम मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आप, हो सकता है कि आप जैसे इंक्रीजिंग लर्निंग कर्व जो सेकंड नंबर है, उसका नाम मैंने लिखा हुआ है बढ़ता हुआ वक्र, उन्नतोदर वक्र। तो इसके अलावा आपको कोई और नाम भी वहाँ पे मिल सकता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में आपको यही नाम मिलेगा। इसलिए बेटर ये रहेगा कि आप कुछ नाम है जो इंग्लिश में ही पढ़ें। तो देख लेते हैं एक बार फिर से। अधिगम के वक्र 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 आता है सरल रेखीय वक्र, यानी कि स्ट्रेट लाइन कर्व। नंबर 2 पे आता है उन्नतोदर वक्र, यानी कि बढ़ता हुआ वक्र, इंक्रीजिंग लर्निंग कर्व। नंबर 3 पे आता है नतोदर वक्र, जिसे कहते हैं घटता हुआ वक्र, यानी कि डिक्रीजिंग लर्निंग कर्व। एंड नंबर 4th एंड लास्ट वन इज द मिश्रित वक्र, यानी कि सर्पिलाकार वक्र, एस टाइप कर्व। तो ये 4 प्रकार के अधिगम वक्र हैं, जिनको भी डिटेल में पढ़ेंगे 1 बाय 1। नंबर 1 पे आता है सरल रेखीय वक्र। नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि सरल रेखा इसके अंदर बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी इस वक्र में, इस ग्राफ में। तो स्ट्रेट लाइन कर्व क्या है, सरल रेखीय वक्र क्या है? इस वक्र में सरल रेखा बनती है। नाम से ही पता लग रहा है सबको कि सरल रेखा बनती है। जितना अधिगम करते हैं उतना ही समय समान गति से लगता है। अब हम क्या है कि जो ग्राफ हम बनाएंगे, जो वक्र हम बनाएंगे, उसमें एक तरफ हम क्या लिखेंगे, अभ्यास, मात्रा, और दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, हाँ, एक तरफ हम लिखेंगे अभ्यास और मात्रा और दूसरी तरफ हम लिखेंगे समय और गति, ठीक है। तो एक तरफ आपका अभ्यास और मात्रा होगा, एक तरफ समय और गति होगा। इसी प्रकार के सारे वक्र हम जो है देखेंगे आगे। तो सरल रेखीय वक्र में क्या होता है, जो रेखा होगी वो कैसी बनेगी, वो बनेगी आपकी सरल, ठीक है। कैसी रेखा बनेगी, सरल रेखा बनेगी। इस प्रकार से सरल रेखीय वक्र में
तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जो भी अभ्यास कर रहे हैं, जितनी मात्रा में हमें कुछ याद हो रहा है, जितनी मात्रा में हम अधिगम कर रहे हैं, उसमें उतना ही बराबर का समय लग रहा है और समान गति से वो आगे बढ़ रहा है। यानी कि इसमें किस प्रकार का फिर वक्र बनेगा? सरल रेखा बनेगा। इसमें जितना समय लग रहा है, यहाँ देखिए, जितना समय लग रहा है उतना ही अभ्यास हो रहा है, अर्थात यहाँ पे समय जो है वो बराबर रहेगा किसके? अभ्यास के। तो यहाँ जो समय है और जो अभ्यास है वो दोनों आपके बराबर रहेंगे, तभी तो यहाँ पे सरल रेखा है वो बनेगी, है ना। जो रेखा है, जो लाइन है वो स्ट्रेट बनेगी, तभी तो बनेगी जब समय और अभ्यास दोनों आपके बराबर होंगे। तो जो सरल रेखीय वक्र है वो समझ आ गया होगा। जितनी अभ्यास और मात्रा हम करेंगे उतना ही समय उसमें लगेगा। इस प्रकार ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन इसमें से कैसे बनेगा वो भी देख लीजिएगा। देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में पहले। यदि सोहन 2 घंटे में 2 अध्याय लिख लेता है तो अधिगम का कौन सा वक्र बनेगा? ठीक है, तो कौन सा वक्र बनेगा? 2 घंटे का समय लग रहा है और दो ही अध्याय लिख रहा है, यानी कि जितना उसको समय लग रहा है उतना ही वो काम कर रहा है, उतना ही वो अधिगम कर रहा है। तो कौन सा वक्र बन जाएगा? सरल रेखीय वक्र। क्लियर? देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आपका उन्नतोत्तर वक्र, यानी कि इंक्रीजिंग लर्निंग कर्व। अब हम वक्र बना रहे हैं अधिगम के। अब इंक्रीजिंग लर्निंग कर्व है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो अधिगम है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आपका जो वक्र है वो किस प्रकार का बनेगा? इस प्रकार का बनेगा। क्लियर? तो यहाँ पे इस टाइप का वक्र बनेगा। इसमें क्या होता है देख लेते हैं। वही सेम अभ्यास मात्रा हम इस साइड लिखेंगे और एक साइड में हम डिनोट करेंगे समय या गति को। तो इसमें क्या होता है, इंक्रीजिंग लर्निंग कर्व में क्या होता है कि जो समय की गति है शुरुआत में तीव्र तथा बाद में स्थिर होने लगती है। समय कम लगता है और अभ्यास यहाँ पे अधिक होता है। यहाँ समय कम लगता है, समय क्या है? कम है, लेकिन अभ्यास जो है वो अधिक हो रहा है। यानी कि यहाँ पे जो वक्र बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा? वो यू शेप का वक्र बनेगा। किस प्रकार बनेगा? यू शेप का बनेगा। ये इस टाइप से कुछ यू शेप का आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि यू टाइप का जो वक्र है वो किस प्रकार के जो है लर्निंग कर्व में बनेगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग लर्निंग कर्व में यू शेप का वक्र बनेगा। इसमें जो समय है वो कम होगा, यानी कि हम कम समय में अधिक अध्याय का अभ्यास कर लेंगे। ठीक है, देखिए, और ये किस प्रकार का होगा? ये पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक होगा। जब समय कम लग रहा है और हम अभ्यास या हम अधिगम अधिक कर रहे हैं तो सीधी सी बात है वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखिए, यदि सोहन 1 घंटे में 2 अध्याय लिख लेता है तो वह कौन सा वक्र बनवाएगा या बनेगा? कौन सा वक्र बनेगा? तो सोहन जो है वो 1 घंटे में अध्याय कितने लिख रहा है? 2 घंटे, यानी कि समय जो है वो क्या है? कम है, लेकिन अध्याय कितना है? 2 है, अधिक है। इट मीन्स यहाँ पे जो वक्र बनेगा वो कौन सा बनेगा? वो बनेगा आपका उन्नतोत्तर वक्र या इंक्रीजिंग लर्निंग कर्व। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो समय यहाँ पे कम बने लगेगा, अभ्यास या जो मात्रा है वो अधिक होगी, तो यू शेप का वक्र जो है वो यहाँ पे बनेगा। बात कर लेते हैं नंबर 3 वक्र की, नतोदोदर वक्र, या फिर जिसे इंग्लिश में कहेंगे डिक्रीजिंग लर्निंग कर्व। डिक्रीजिंग लर्निंग कर्व, यहाँ पे जो लर्निंग है, जो हमारा अधिगम है वो क्या होगा? वो डिक्रीज होगा, यानी कि समय अधिक लगेगा और हम अध्याय जो है, जो हम मात्रा जो होगी आपके अधिगम की वो कम होगी। तो इसमें गति प्रारंभ में धीरे होती है तथा बाद में गति जो है वो तीव्र होने लगती है। इससे पहले वाले वक्र में हमने क्या पढ़ा था कि गति प्रारंभ में तो क्या होती है? प्रारंभ में तो तेज होती है, तीव्र होती है, लेकिन बाद में धीरे होने लगती है। उसका जस्ट अपोजिट जो है आपका नतोदर वक्र है, इसमें गति प्रारंभ में धीरे होती है और बाद में गति तीव्र होने लगती है। यह नेगेटिव या नकारात्मक टाइप का वक्र बनता है। तो नतोदर वक्र में क्या होता है देख लेते हैं। वही सेम आपका अभ्यास मात्रा को हम एक साइड में रखेंगे और समय या गति को हम एक साइड में रखेंगे, और नतोदर अधिगम वक्र में जो समय है वो अधिक लगता है, परंतु जो अभ्यास है वो कम होता है। ठीक है, अभ्यास जो है वो क्या होता है? वो कम होता है। तो यहाँ पे जो अभ्यास है, जो समय है आपका, वो अभ्यास की जो आपका पॉजिटिव लर्निंग कर्व था, इसके ऊपर वाला जो कर्व था उसके जस्ट अपोजिट है। वहाँ पे समय कम था, अभ्यास ज़्यादा हो रहा था। यहाँ पे समय ज़्यादा है और आपका जो अभ्यास है वो क्या है? वो कम है। यदि सोहन 2 घंटे में आधा अध्याय लिख पाता है तो कौन सा वक्र बनेगा? तो बिल्कुल आपका नेगेटिव जो है कर्व बनेगा, यानी कि नतोदर अधिगम वक्र बनेगा। क्लियर?
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में लास्ट आता है आपका मिश्रित वक्र, ठीक है। नंबर 4th एंड लास्ट वन इज़ द मिश्रित वक्र, यानी कि एस टाइप कर्व। अब अगर क्वेश्चन आपको मिले कि कौन सा कर्व जो है वो एस शेप का बनेगा, एस टाइप का बनेगा, तो आपको क्या लिखना है, मिश्रित कर्व, मिश्रित वक्र। तो जो आपका ये मिश्रित वक्र है या जो कर्व है इस टाइप का, इसमें आपका क्या होता है कि मिश्रित इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि उसके अंदर जो आपका नतोदर या जो उनोतोदर था, ये दोनों प्रकार का मिश्रण जो है वो इस वक्र में आपको मिलेगा। इसमें उनोतोदर व नतोदर दोनों प्रकार के वक्र का मिश्रण होता है, ठीक है। इसीलिए इसको मिश्रित वक्र कहते हैं। शुरुआत में समय ज़्यादा तथा अभ्यास कम तथा बाद में समय ज़्यादा और अभ्यास समय कम और अभ्यास ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो वक्र बनेगा वो एस शेप का बनेगा और मिश्रित बनेगा। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है मिश्रित वक्र, ठीक है। तो आज का जो हमारा चैप्टर था ये अधिगम के वक्र के ऊपर आधारित था और 4 प्रकार के वक्र होते हैं। एक बार फिर से मैं आपको जल्दी से रिवीजन दे देती हूँ। स्ट्रेट लाइन कर्व, जिसमें स्ट्रेट वक्र बनता है, स्ट्रेट लाइन बनती है, और इंक्रीजिंग लर्निंग कर्व या फिर जो आपका पॉजिटिव कर्व था, उसमें क्या था, उसमें लर्निंग अधिक हो रही थी क्योंकि वो पॉजिटिव है। डिक्रीज में टाइम अधिक लग रहा था लेकिन लर्निंग कम हो रही थी। और एस टाइप जो है आपका वो मिश्रित है, उसके अंदर इंक्रीज लर्निंग कर्व और डिक्रीज लर्निंग कर्व दोनों का मिक्सअप होता है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है एक टॉपिक अधिगम के वक्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने की काफ़ी उम्मीद रहती है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेसन पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया तो। सो लेसन से जुड़ने के लिए, वीडियो से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।